अगर आज मन भारी है, अगर भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लग रहा है, तो एक पल ठहर जाइए। 2500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजमहल छोड़ा, सुख त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि वह इंसान के दुख की जड़ समझ सके। उसने कहा था, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारे भीतर की तृष्णा में है। आज हम उसी जागे हुए मनुष्य गौतम बुद्ध के उन अनमोल वचनों को सुनेंगे जो टूटे हुए दिल को शांति देते हैं, भटके हुए मन को रास्ता दिखाते हैं और जीवन को फिर से जीने की वजह बना देते हैं। गौतम बुद्ध मानव इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से हैं जिनके वचन समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। बुद्ध कोई देवता नहीं थे, वे एक जागृत मनुष्य थे जिन्होंने दुख को समझा, उसके कारण को जाना और उससे मुक्ति का मार्ग पूरी मानवता को दिखाया। उनके अनमोल वचन जीवन को सरल। बुद्ध के वचन केवल उपदेश नहीं हैं, वे अनुभव से निकले हुए सत्य हैं। उन्होंने जो कहा उसे स्वयं जिया, इसीलिए उनके शब्दों में गहराई, सच्चाई और शांति का प्रकाश दिखाई देता है। गौतम बुद्ध का जीवन और वचनों की उत्पत्ति। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। राजमहल में सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद उनका मन अशांत रहता था। जब उन्होंने जीवन में पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी को देखा, तब उनके भीतर गहरे प्रश्न उठे। उन्होंने समझ लिया कि संसार का वास्तविक स्वरूप दुख से जुड़ा है। उसी दिन से सत्य की खोज प्रारंभ हुई। राजपाट, पत्नी, पुत्र सब त्याग कर उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों की साधना के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो कहा वही उनके अनमोल वचन बने। मन पर गौतम बुद्ध के अनमोल वचन। बुद्ध के अनुसार मन ही जीवन का मूल है। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। मनुष्य का सुख दुख उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके विचारों से जन्म लेता है। यदि मन शांत है तो विपरीत परिस्थितियां भी हमें हिला नहीं पाती, लेकिन यदि मन अशांत है तो सुख के बीच भी दुख बना रहता है। अशांत मन सबसे बड़ा रोग है और शांत मन सबसे बड़ी औषधि। बुद्ध कहते हैं कि मन को जीत लेना ही सच्ची विजय है। दुख का सत्य और मुक्ति का मार्ग। बुद्ध के उपदेशों की नींव 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। पहला आर्य सत्य संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा आर्य सत्य दुख से मुक्ति संभव है। चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का उपाय है। जो जन्मा है वह दुख से अछूता नहीं, पर जो जाग गया वह दुख से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन छोड़ दो, बल्कि यह सिखाया कि जीवन को समझो। इच्छा और तृष्णा पर बुद्ध के वचन। इच्छा ही दुख की जड़ है। मनुष्य जितना अधिक चाहता है उतना ही अधिक दुखी होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। जो मिला है उससे संतुष्ट रहो, जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल मत बनो। बुद्ध ने वैराग्य को भागना नहीं बल्कि संतुलन बताया। करुणा और प्रेम का संदेश। बुद्ध का हृदय करुणा से भरा था। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। उन्होंने घृणा के बदले प्रेम और हिंसा के बदले अहिंसा का मार्ग दिखाया। घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। यह बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वचन है। क्रोध और क्षमा पर बुद्ध के वचन। क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे जलते कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़े रहना। क्रोध सबसे पहले स्वयं को जलाता है। क्षमा वीरों का गुण है, कायरों का नहीं। बुद्ध के अनुसार क्षमा करने वाला ही
वास्तव में स्वतंत्र होता है। कर्म का सिद्धांत। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर या भाग्य नहीं, बल्कि कर्म जीवन का निर्माता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म शांति देते हैं, बुरे कर्म पीड़ा। सत्य और धर्म पर बुद्ध के वचन। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही मुक्त करता है। बुद्ध के लिए धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं था। धर्म वह है जो करुणा बढ़ाए और दुख घटाए। जीवन और मृत्यु पर बुद्ध के विचार। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही वास्तव में जीवित है। आत्मज्ञान और निर्वाण। अपने भीतर प्रकाश बनो। बुद्ध ने किसी बाहरी सहारे की बात नहीं की। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, अज्ञान और दुख से पूर्ण मुक्ति। अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने की कला। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मध्यम मार्ग है, न अतिभोग न अतित्याग। ध्यान और जागरूकता। भूत गया, भविष्य आया नहीं, जो है वह यही क्षण है। बुद्ध ने वर्तमान में जीना सिखाया। जब मन शांत होता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। समाज, जाति और समानता। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। बुद्ध ने जाति और भेदभाव का खुला विरोध किया। बुद्ध के कुछ अत्यंत अनमोल वचन संक्षेप में। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो बदलता है वही जीवित है। उपसंहार। गौतम बुद्ध के अनमोल वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं, हमारे भीतर है। आज के तनावपूर्ण युग में बुद्ध के वचन मरहम की तरह काम करते हैं। यदि हम उनके वचनों का एक अंश भी अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन शांत, सरल और अर्थपूर्ण बन सकता है। हजारों दीप जलाने से अच्छा है एक दीप बन जाना। यही गौतम बुद्ध का अमर संदेश है।